Hello students. Yes, I am going to start again on page 26. Look at your book. Water that had a dirty yellow tinge to it. पानी मटियाला पीले रंग का था. Dirty yellow tinge means मटियाला पीला रंग. I grew panicky. मैं घबरा गया था. पैनिकी का मतलब ऐसे आतंकित होता है, यहाँ पर घबराने से मतलब है. I reached up as if to grab a rope. मैंने पकड़ा, मैं पकड़ रहा था. किसको? To grab a rope की रस्सी. मैं धीरे धीरे ऐसे कर रहा था, अपना हाथ बढ़ा रहा था. Reached up as if to grab a rope, यानी किसी रस्सी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ा रहा था. एंड माई हैंड्स क्लच्ड ऑनली एट वाटर. लेकिन मेरे हाथों में केवल पानी ही आ रहा था. आई वॉज सफोकेटिंग. मेरा दम घुट रहा था. आई ट्राई टू यल. मैं चीखना चाहता था. बट नो साउंड केम आउट. लेकिन कोई भी आवाज बाहर नहीं निकली. देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर. तब मेरे नाक और आँखें और नाक पानी से बाहर निकले. बट नॉट माई माउथ. लेकिन मेरा मुंह नहीं निकला. आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर. मैं पानी की सतह पर जो है हाथ पांव चला रहा था. फ्लेल्ड का मतलब होता है हाथ पांव मारना. स्वेलोड एंड चोक्ड. और पानी को मैंने निगला और मेरा गला जो है चोक हो गया, एकदम अवरुद्ध हो गया. आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैंने अपनी टांगों को ऊपर करने की कोशिश की. बट दे हंग एज डेड वेट्स. लेकिन वे जैसे भारहीन कोई वस्तु होती है उस तरह से लटक गई. पैरालाइज्ड एंड रिजिड. पैरालाइज्ड का मतलब होता है लकवाग्रस्त हो गए, जिस पर कोई जान नहीं होती है, निर्जीव जैसे, उसको लकवाग्रस्त कहते हैं. एंड रिजिड, और कठोर हो गए. जैसे मृत आदमी का शरीर क्या होता है, कठोर हो जाता है, वो मुड़ता नहीं है, उसको कहते हैं रिजिड. से मतलब यहाँ पर फ्लेक्सिबल नहीं था. दैट वाज नॉट फ्लेक्सिबल. अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर. और एक कोई ताकत जो है मुझे अंदर को खींच रही थी. आई स्क्रीम्ड. मैं चीखा. बट ओनली द वाटर हर्ड मी. लेकिन केवल मेरी आवाज को पानी ने ही सुना. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. फिर से मैंने अपनी लंबी यात्रा जो है उस तालाब के तली की ओर शुरू कर दी, वापस शुरू कर दी. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था तो आई स्टक एट द वाटर. तो मैंने क्या किया, पानी में हाथ पांव चला रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन द नाइटमेयर फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स. कैसे? उस आदमी की तरह पूरी ताकत लगा रहा था, कह रहा है. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत को एक्सपेंड कर रहा था, ताकत लगा रहा था. एज वन इन अ नाइटमेयर. जैसे कि कोई, नाइटमेयर का मतलब होता है डरावना सपना. जैसे कोई डरावने सपने में क्या करता है, फाइट्स एन इरिसिस्टिबल फोर्स. किसी प्रबल शक्ति से कोई लड़ रहा हो. इरिसिस्टिबल का मतलब होता है प्रबल. फोर्स मीन्स शक्ति. प्रबल शक्ति से कोई फाइट कर रहा हो. नाइटमेयर माने होता है स्वप्न में. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. अब मेरी जो ब्रेथ थी, सारी सांसें जो है मेरी क्या हो गई थी, फेफड़ों में दर्द होने लग गया था, कहता प्रबल. माई लंग्स एक्ड. मेरे फेफड़े दर्द करने लगे थे. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. मैंने सारी सांस जो है मैं खो चुका था, कहता है. मेरे फेफड़े दर्द करने लग गए. माई हेड थ्रॉब्ड. और मेरा जो सिर था वो थ्रॉबिंग करने लगा. थ्रॉब का मतलब होता है धक धक करना, कंपन करने लगा था.
आई वॉज गेटिंग डिजी, और मैं डिजी हो गया था। डिजी का मतलब होता है चक्कर आने लगे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे अपनी स्ट्रेटजी में, यानी अपनी जो योजना थी, स्ट्रेटजी का मतलब होता प्लान। क्या था प्लान? कि मैं ऊपर आ जाऊंगा, वो वाला प्लान उसे याद था। मेरी स्ट्रेटजी, जो मेरी योजना थी, याद थी मुझे। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉक टू द सर्फेस। मैं उछलूंगा। कहाँ से? तली से उछलूंगा, तालाब की तली से उछलूंगा, और कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। जैसे सरफेस पर कोई कॉर्क आ जाता है, उस तरह से मैं सरफेस में आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर। मैं पानी में जो है फ्लैट हो जाऊंगा, सीधा हो जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और क्या कर लूंगा? अपने हाथों को स्ट्राइक आउट कर लूंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, यानी अपने हाथ पांव मारूंगा, कहने का मतलब। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और तब मैं किनारे पर आ जाऊंगा तालाब के, और सुरक्षित हो जाऊंगा। किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली, लेकिन मैं क्या हुआ? डाउन एंडलेसली कहता है, मैं नीचे को जाता रहा। एंडलेसली का मतलब जो कभी समाप्त नहीं होने वाली डिस्टेंस थी, उसमें जाता रहा नीचे को। आई ओपनड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो, मुझे केवल येलो ग्लो, यानी पीली चमक, पीली सी झलक वाले पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। ग्लो डार्क वाटर, हाँ, काले पानी की तरह, काले पानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, जिससे होकर कोई देख नहीं सकता है। वन कुड नॉट सी थ्रू का मतलब होता है उस पानी से होकर के कोई देख नहीं सकता। एंड देन शियर, तब क्या हुआ? एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और फिर जो है मुझे स्पष्टतया, मुझे निरे डर ने जकड़ लिया। कहता है स्टार्क टेरर का मतलब होता है निरा डर। शियर, केवल, शेयर का मतलब केवल होता है। सीज्ड मी मीन्स जकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग टेरर, टेरर यानी ऐसा डर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जो समझ से परे था, या जो समझ में नहीं आ रहा था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा डर जिस पर काबू नहीं पाया जा सकता, नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण न हो। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, और ऐसा डर जिसको कोई समझ ना सके। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और ऐसा डर जो किसी ने कभी अनुभव नहीं किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के भीतर श्रीकिंग कर रहा था। श्रीकिंग का मतलब होता है चीखना, चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं जो है लकवाग्रस्त हो गया था। अंडर वाटर, पानी के नीचे। स्टिफ, कड़ा हो गया था। रिजिड, कठोर। विद, नॉट फ्लेक्सिबल, रिजिड का मतलब स्टिफ भी वही हुआ। विद फियर, डर के मारे मैं कड़ा और शक्त हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो स्क्रीम थी, जो चीखने की ध्वनि थी, वो भी जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल। एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल मेरा दिल जो, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो धक धक हो रही थी, सेड, वो कह रहे थे कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मतलब मेरा दिल और मेरे सिर में जो धक धक बता रही थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ।
एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन। और उसके बाद क्या हुआ? देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर, उसी डर के बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, उसी भयानक डर के बीच में मैं थोड़ी सी तर्कशीलता का आभास हुआ। कहता टच ऑफ रीजन का मतलब होता है तर्कशीलता। केम मीन्स आई, एक तर्कशीलता आई। तो वो क्या थी तर्कशीलता, देखिएगा। देखिए, आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम। फिर से मैंने ये सोचा कि जब मैं बॉटम को हिट करूंगा, यानी तली पर टकराऊंगा, तो मैं छलांग मार देनी चाहिए। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद करना चाहिए छलांग मारने का, कि जब मैं तली से टकराऊंगा। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी। तो अंत में जो है मैंने मेरे नीचे जो है टाइल को अनुभव किया। माई टोज रीच्ड आउट, मेरे जो टोज थे, पंजे थे, वो पहुँचे कहाँ? एज इफ टू ग्रेव देम, वहाँ पहुँचे जैसे कि वो उनको पकड़ने वाले हैं। मेरे पंजे वहाँ पर पहुँचे जैसे कि वो मानो कि वे उन्हें पकड़ना चाहते हो। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मैं पूरी ताकत के साथ उछला। अब ताकत तो थी नहीं, लेकिन केवल एक अनुभव था उसको कि मैं ताकत लगा रहा हूँ। बट हिज बॉडी वॉज नॉट एबल टू जंप अप, यानी उसका शरीर जो है ऊपर जंप करने में असमर्थ था, वो नहीं कर पा रहा था जंप। तो ये देखिए आगे। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, यानी मैं जो कुछ मेरे पास था उस ताकत से मैंने जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अभी भी मेरे चारों ओर पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सी ढूंढ रहा था। मैं रस्से, लैडर्स, सीढ़ियां, वाटर विंग्स और जल पंख ढूंढ रहा था। नथिंग बट वाटर, लेकिन मुझे केवल पानी ही मिला, यानी पानी के अलावा ये चीजें ढूंढ रहा था, लेकिन पानी के अलावा मुझे कुछ नहीं मिला। A mass of yellow water held me, एक राशि, जल राशि ने जो है मुझे पकड़ लिया। Stark terror took an even deeper hold on me, stark terror मतलब एक भय, डरावना जो डर थी, took an even deeper hold on me, यानी मेरे अंदर जो है और भी गहरा हो गया। जो डर था मेरे अंदर और भी गहरा हो गया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक बिजली के चार्ज की, महान बड़े यानी चार्ज की तरह, आवेश की तरह। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर। मैं डर से जो है, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांपने लगा, और शुक मीन्स हिलने लगा। शुक माने भी वही हुआ, डर से कांपने को, हिलने को शुक, शेक से बना है, ट्रेम्बल्ड ट्रेम्बल से बना है। तो मैं डर के मारे जो है कांपने और थिरकने लगा, कांपने और थिरकने लगा, ये कहेंगे। माई आर्म्स वुडंट मूव, और मेरी भुजाएं जो हैं काम नहीं करती, यानी हिलती नहीं, न हिलती। माई लेग्स वुडंट मूव, न मेरे पांव हिलते। आई ट्राइड टू कॉल फॉर, मैंने क्या किया? ट्राइड टू कॉल, कोशिश की। फॉर हेल्प, सहायता के लिए, मैंने सहायता मांगने के लिए मैंने कोशिश की। तो क्या हुआ? आई ट्राइड टू कॉल फॉर कॉल, टू कॉल माई फॉर मदर, माँ को
बुलाने के लिए नथिंग हैपन, कुछ नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये इस वीडियो में इतना ही है। इससे आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, थैंक यू।